हेलो स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस से मैं करेक्ट द सेंटेंसेस कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, इसमें जो एरर है वो हिज में है, क्योंकि वन सब्जेक्ट के साथ जो पजेसिव इसका एडजेक्टिव होगा वो वंस होगा। ठीक है, ठीक। पजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा? वंस होगा। आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली में क्रम 2, 3, 1 का होना चाहिए। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट पर्सन का। तो यू ही एंड आई वेंट टू दिल्ली। ठीक। तो यू क्या सेकेंड पर्सन हुआ और ही थर्ड पर्सन हुआ और फर्स्ट पर्सन आई है। तो यू ही एंड आई ये रखा गया। बीइंग वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट, इसका सब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए इसमें एरर है। दिन का सब्जेक्ट इट होता है, इट लगा दीजिए। इट बीइंग ए वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। ठीक। तो इट कैपिटल लेटर में रखेंगे। ठीक। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये मिलेगा। तो अवेल एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है अपने बाद। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ लगाकर तब ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी लिखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इट इज दे हु, तो देखिए हु के पहले क्या है? दे। तो दे के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा हैव। तो यहाँ होगा इट इज दे हु हैव डन दिस वर्क। योर सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट नहीं आता, तो सब्जेक्ट के रूप में योर सेल्फ का क्या होता है? यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर योर सेल्फ लगाना है तो यू के बाद आप लगा सकते हैं योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जोड़ डालने के लिए करेक्ट होगा, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल भी करेक्ट है। आई एंड यू हैव डन इट, क्रम मैंने कहा 2, 3, 1, 3 नहीं है इसमें, तो 2 और 1, 21 हैव डन इट, ये करेक्ट हो जाएगा। दिस पेन इज माई, माई क्या है? देखिए माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये अपने बाद नाउन लेगा। अब नाउन है नहीं, नाउन नहीं है तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में हम नहीं रख सकते, तो हमें माइन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें माइन का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि माई अपने बाद कोई नाउन लेता है। ठीक। तो दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है के लिए माइन करना पड़ेगा। वाट इज इट, विच नहीं आता। वाट के साथ में अगर हु हो, वाट हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। वाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, तो बच्चों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यू एंड आई हैव डन माई टास्क, यहाँ का क्रम 2, 1 सही है। यहाँ जो माई है वो एरर है। क्यों? क्योंकि दोनों मिल करके प्लूरल हो गए और प्लूरल के लिए हम आई के अकॉर्डिंग टू उसे और का प्रयोग करेंगे। तो यू एंड आई हैव डन आवर टास्क। ठीक। वन शुड कीप हिज वर्ड, तो ये हिज जो है ये वंस हो जाएगा। ठीक। होम बुक इज दिस, तो होम का प्रयोग, होम देखिए ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद नाउन नहीं आता तो हमें हुज करना होगा। ठीक है, हु का पजेसिव। हुज बुक इज दिस, किसकी किताब यह है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। बोथ द ब्रदर्स हेल्प्ड वन अनदर, तो देखिए बोथ 2 के लिए होता है तो वन अनदर 2 से अधिक के लिए होता है, तो बोथ द ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर, ये करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रोनाउन से है। एक्सरसाइज आपके 11th एक्सीलेंट बुक से लिया हूँ। ठीक है, और यही चीज़ आपके इंटर 12th में भी है। आप चाहे देख लीजिए एक्सरसाइज खोल करके। इट इज़ आई हु हैज डन इट, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हु के पहले जो भी सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हम वर्ब को लगाते हैं, तो यहाँ हैव हो जाएगा। नन ऑफ द टू सिस्टर्स आर मैरिड, 2 के लिए नन का प्रयोग नहीं, यहाँ नाइदर का प्रयोग हम करते हैं। आप समझिए कि टू का प्रयोग हम 2, देखिए 2 के लिए नाइदर का होता है, 2 से अधिक।
अगर यहाँ 3 सिस्टर होता तो ये नन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ 2 है इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो फिर वही गलती यहाँ हिज नहीं वंस होगा। ठीक। लेट यू एंड आई, लेट क्या है, वर्ब है। वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। लेट यू एंड मी गो देयर, तब ये करेक्ट हो जाएगा। दोज हु केम लेट दे शुड स्टैंड, दे क्यों हट गया, क्योंकि हु सब्जेक्ट इसका है, तो दो सब्जेक्ट नहीं आएंगे। ठीक है। दोज का केम है तो हु का शुड है ना, तो दोज हु केम लेट शुड स्टैंड, इस तरीके से। हु डिड यू पनिश, तो देखिए हु डिड यू पनिश नहीं, हम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। होम डिड यू पनिश, किसको आपने दंडित किया। ठीक है। हु का अर्थ कौन होता है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू, आपने ये देखा कि आई हु आर, तो आई के साथ हम आर कहाँ लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई हु एम योर फ्रेंड, ठीक है, विल हेल्प यू। ओके। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो अवेल्ड के साथ हमने कहा था कि जो भी इसका सब्जेक्ट हो उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लगा दीजिए। यू के साथ योर सेल्फ लगाए थे तो यहाँ ही के साथ हिम सेल्फ लगा दीजिए। ही एंड माई सेल्फ, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट आई होता है, आई लगा दीजिए। हैड डिनर करिए या टुक डिनर करिए, दोनों राइट है। नाइदर राम नॉर मोहन वर वांटेड, तो देखिए बच्चों यहाँ जब नाइदर और नॉर से दो सिंगुलर नाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, इसलिए वाज होगा, वर नहीं सही है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स, देखिए लीडर्स प्लूरल है तो यहाँ हैज नहीं होगा, हैव होगा। देखिए हमने यहाँ पर इसको करेक्ट किया है। आई लाइक माई फ्रेंड्स डॉग हु इज गुड मैन, देखो डॉग गुड मैन नहीं है, आई लाइक द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, फ्रेंड के लिए हु आएगा, सही है, फ्रेंड गुड आदमी है ना। इट इज आई, यह मैं हूँ, हु एम, एम होना चाहिए, तो ये देखो आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आई के अनुसार वर्ब आएगा, तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब बच्चों यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हम नाइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। नन ऑफ द स्टूडेंट गॉट द प्राइज दे एक्सपेक्टेड, तो इट इज़ नॉट आई होता है, मी नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते जब उसके बाद कोई क्लॉज होता है। इट इज़ नॉट आई, अब यहाँ पर बाकी सब सही है क्योंकि आई के अनुसार एम लग गया है। वी इंजॉयड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, इंजॉय के साथ में, अब्सेंट के साथ में, तो वी इंजॉयड आवर सेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ये करेक्ट होगा। हिज आंसर वाज सच, सच के साथ हम लोग एच का प्रयोग करते हैं, एच वी एक्सपेक्टेड। ठीक। ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई होगा। ठीक। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, तो बुक्स के लिए बच्चों हमने यहाँ हैव का प्रयोग किया है। देखिए यही एरर था, बाकी सब करेक्ट है। ठीक।